गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए MCQ 100 MCQ लेके आई हूँ, जो कि आदिकाल से है, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? तो 1050 से 1375 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी, 700 से 1400 ईस्वी, या 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो कब है ये? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होंगे वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक, फिर है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, किसने दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ठीक, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत, बीज वमन काल, चारण काल, बाल्यावस्था काल। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्रिक कर सकते हो कि राहुल सांस्कृत्यायन से सा है ना, तो सिद्ध सामंत ये भी वैसे सा, ये ऐसे ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, पृथ्वीराज राजों के रचयिता, ये तो सबको पता है। ठीक है, जगचंदर बरदाई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कौन है बताइए, कौन है ये? तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहप्पा जी थे। ठीक है, सरहप्पा को इन्होंने माने थे। ठीक है, तो स्वयंभू को किसने माने थे प्रथम कवि? कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। और पुष्पदंत को किसने माना है? और सालभद्र सूरी को किसने माना है? ठीक है, पुष्पदंत को तो मिश्र बंधुओं ने माना है ना, मिश्र बंधुओं ने माना है। ठीक है, और स्वयंभू के किसने माना है और सालभद्र सूरी को किसने माना है, ये आप कमेंट में कीजिए। ठीक है, आप कमेंट में बताइए किसने मानी। ठीक, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो थे जो आदिकाल में खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाए थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 है, 11 है, 84 है, 72 है। बताइए, सिद्धों की 9 नाथ होते हैं और 84 सिद्ध होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है नाथपंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहप्पा है, गोरखनाथ और मच्छेंद्र नाथ, लूपा और देवसेन। नाथपंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नाथपंथ के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ और मच्छेंद्र नाथ जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शवकाचार्य जो कि 933 की ईस्वी की रचना है, इसके किसकी रचना है? देवसेन की है, शालिभद्र सूरी की है, हेमचंद की है कि स्वयंभू की है? शवकाचार्य बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो किसकी रचना है? तो ये देवसेन की रचना है। ठीक, भोला मारूरा दुहा की रचयिता कौन है? कल्लोल है, कुशल लाभ है, दामोदर शर्मा है कि रोड़ा कवि है? कौन है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता? तो ये कल्लोल कवि की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट, आदिकाल में डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? डिंगल ब्रज और अवधी के मेल होते हैं, अपभ्रंश युक्त बोलचाल की राजस्थानी होते हैं, खड़ी और संस्कृत का मेल होते हैं, मैथिली और मगही की मेल होते हैं। ठीक है, किस कौन सा है डिंगल? तो जहाँ पे राजस्थानी आ जाए वो डिंगल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अपभ्रंश युक्त बोलचाल, सॉरी,
अपभ्रंश युक्त बोलचाल और राजस्थान की बोली। ठीक। परमार रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परमार रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड, विजयपाल रासो, कुमार रासो, बिसलदेव रासो। तो परमार रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड, विजयपाल, कुमान, बिसलदेव। बताइए इसका आंसर। तो ये आल्हा खंड है ना, आल्हा खंड के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल, आदिकाल, शून्य काल, अपभ्रंश काल। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। ठीक, ठीक है। फिर आते हैं, बीज वमन काल किसने कहा है? बीज वमन काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, धीरेन्द्र ने। बताइए किसने कहा है बीज वमन काल? तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, महाबीज ऐसा करके फिर से याद कर सकते हो आप लोग, महाबीज। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और से महा ले लो और बीज वमन से बीज ले लो तो महाबीज ऐसा। ठीक है। विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली भाषा में है? विद्यापति की कौन सी रचना कीर्ति लता है, कीर्ति पटाखा है, पदावली है? इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए। तो ये हो जाएंगे पदावली। पदावली मैथिली भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक। फिर है भक्ति काल से अब आते हैं, वो तो आदि काल से हो गया, भक्ति काल से आते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने। सर्वप्रथम कहा है ना, सर्वप्रथम किसने कहा है? सबने तो कहा है, लेकिन किसने कहा है सर्वप्रथम? बताइए, सर्वप्रथम किसने कहा है आदिकाल को स्वर्ण? तो डॉक्टर ग्रसन ने कहा है। निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? प्रतिनिधि बोल रहे हैं ना, कबीरदास है, जायसी है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। तो ये कबीरदास जी आते हैं निर्गुण में। ठीक है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक किसने किया है? रैदास, धर्मदास, सुंदरदास, दादू दयाल। किसने किया है? कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक में किसने किया है? रैदास ने, धर्मदास ने, सुंदरदास ने, दादू दयाल ने। तो जो पढ़ते हैं उन लोगों को तो पता ही होंगे, धर्मदास। ठीक है, संकलन किया है ना, रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया था। ठीक। प्रेमाश्रय यानी सूफी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलुकदास, ये तो सबको पता है, जायसी होंगे। ठीक है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? ब्रज, खड़ी, अवधी, मैथिली। पद्मावत, पद्मावत की भाषा बताइए। पद्मावत की भाषा, तो ये हो जाएंगे अवधी भाषा में लिखा है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शगुन भक्ति धारा के दो शाखाएं कौन सी है? शगुन भक्ति ना, तो रामाश्रय, कृष्णाश्रय, शैव, वैष्णव, सिद्धनाथ, संत या सूफी? तो रामाश्रय और कृष्णा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 21। कभी रामचरित मानस की रचना कब हुई? 1440 ईस्वी में, 1540 में, 1574 ईस्वी में, 1600 में और 1532 ईस्वी में। तो रामचरित मानस की रचना कब हुई है? तो रामचरित मानस की जो रचना है ये जो है 1574 ईस्वी में हुई है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कवि, रहीम। पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज, तो ये सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभा, विठलनाथ, सूरदास, कुंभनदास। किसने की है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, कुंभनदास। अष्टछाप की स्थापना जो है विठलनाथ ने की है। ठीक है। फिर आते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरि, शेष सनातन, राघवानंद। दीक्षा गुरु बोल रहे हैं तो ये नरहरि दास थे जो दीक्षा दिए थे। ठीक है। अब आते हैं फिर दूसरा भाग में आ जाते हैं इसके। ठीक है, दूसरे भाग में 226 से लेके 50 तक है इसमें। सूर सागर में कितने स्कंद है? सूर सागर में कितने स्कंद है? 10 है, 12 है, 18 है, 7 है?
तो सूर सागर में स्कंद की संख्या बतानी है तो ये 12 है, ठीक है। सूर सागर में 12 स्कंद है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो मुस्लिम थे कौन थे? कबीर थे, जायसी थे, रसखान थे, दादू दयाल थे। तो ये रसखान थे, ठीक है, रसखान आ जाएंगे 27 का सी। भक्तमाल के रचयिता अग्रदास, नाभादास, गोकुलनाथ, प्रियादास। तो नाभादास होंगे, सबको पता ही होंगे, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर आते हैं 29। अष्ट छाप के कवियों में सबसे छोटे या अंतिम कवि कौन थे? सबसे छोटे सूरदास थे, नंददास थे, चतुर्भुज दास थे कि छित स्वामी थे? कौन थे? सबसे छोटे बोल रहे हैं ना, बताइए 29 का। तो 29 का नंददास आ जाएंगे जो सबसे छोटे थे, ठीक है। और ये भी बता दीजिए कि ये नंददास जो है किसके पुत्र थे, ठीक है। अष्टछाप के कवियों के एक किसी के एक पुत्र थे नंददास, ये बता दीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर आते हैं मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तोरादास, रामानंद, तुलसीदास, नरहरिदास। कौन माने जाते मीरानंद के? तोरादास माने जाते हैं। रीति काल से आते हैं। रीति काल की समय अवधि क्या है? 1375, 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900, 1650 से 1850 और 1900 से अब तक। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत इसकी समय अवधि है, ठीक है। रीति काल की समय अवधि 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? कल मैं बताई थी, श्रृंगार किसका करते हैं? विश्वनाथ का, है ना। तो रीति काल को श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, ठीक है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध बोल रहे बिहारी, घनानंद, केशव, बोधव। घनानंद और बोधव तो रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है। और केशव दास ये तो भक्ति काल में आ जाते हैं, लेकिन रीति काल में भी आते हैं, लेकिन ये रीतिबद्ध नहीं है। तो कौन हो जाएंगे? बिहारी हो जाएंगे, ठीक है। तो 33 का 33 का नहीं, ठीक है, ठीक है, रीतिबद्ध, सॉरी। तो ये केशव दास जी हो जाएंगे, ठीक है, केशव दास हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे केशव दास, ठीक है। और केशव दास जी जो है, हाँ, रीति काल और उसमें दोनों में आते हैं ना, ठीक है। और फिर आते हैं बिहारी सत्सई के कितने दोहे हैं? ये जब मैं कल पढ़ाई थी, ऐसी एमसीक्यू लेकर आई थी, उसमें भी पूछी थी मैं आप लोगों को। तो ये तो जो देखे होंगे पता होंगे, 719। उसमें किसी किसी में 715 होते हैं, ठीक है, किसी किसी में 719 भी होते हैं, ठीक है। 713, 715, 719 ऐसे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, 719 ही रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार रहेंगे, देख लेना आप लोग। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास। रीतिकाल का वह कवि जिसने वीर रस में कविता लिखी है, ये भी भूषण आ जाएंगे, कल भी बताई थी, पढ़ाई थी। घनानंद किस काव्यधारा के कवि है? रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त। सुजान किसकी प्रेयसी का नाम है? नाम था, घनानंद का था, आलम का था, बोधा था कि बिहारी का था? सुजान। 38 का बताना है, 38। तो ये घनानंद की प्रेयसी का नाम था, ठीक है। रीति काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, डिंगल है? रीति काल की प्रमुख भाषा, तो ये ब्रज भाषा थी रीति काल की प्रमुख भाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर। फिर रामचंद्रिका के रचयिता तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, सेनापति। रामचंद्रिका केशवदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक। आधुनिक काल से आते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहा जाते हैं? तो ये भारतेंदु आएंगे। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1857 से 1900 ईस्वी क्या मानी जाती है? तो ये 1850 से 1900 मानी जाती है, ठीक है, भारतेंदु युग की समय सीमा। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक, ये सबको पता है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कामायनी, साकेत। किसको माने जाते हैं? तो प्रिय प्रवास को माने जाते हैं। कमेंट में बताइए प्रिय प्रवास जो है
की रचना है? प्रिय प्रवास की रचयिता, अरे यही है हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु। तो क्या आ जाएंगे? अयोध्या श्री हरिऔध की रचना है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? किसने दी है बताइए? भारतेंदु, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है। साकेत महाकाव्य का मुख्य पात्र कौन है? उपेक्षित पात्र, सीता, उर्मिला, कैकेयी, लक्ष्मण। उपेक्षित पात्र बोल रहे हैं ना, 48 उर्मिला है। ठीक है। यानी मुख्य पात्र या उपेक्षित पात्र ऐसा बोल सकते हैं। तो मुख्य पात्र उर्मिला है। भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, की जयशंकर प्रसाद, की प्रेमचंद है, की लक्ष्मी नारायण मिश्र है? बताइए। तो ये जो है भारतेंदु की रचना है। ठीक है। फिर आते हैं 15 भाषा उन्नति लहे सब उन्नति को मूल। किसकी काव्य पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है। फिर आते हैं 51 से 57 क्वेश्चन। ठीक है। छायावाद और उत्तर छायावाद का देख लेते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, पंत व निराला। तो मुकुटधर पांडे ने किया था। इसको भी मैं बताई थी एक बार और। द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जागरण काल, परिष्करण युग या सुधार काल, पुनर्जागरण काल और छायावाद काल। द्विवेदी युग को जागरण काल की सुधार काल की पुनर्जागरण की छायावाद? बताइए। द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे सुधार काल। ठीक है। परिष्करण काल या सुधार काल। यशोधरा महाकाव्य के लेखक हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला प्रसाद। तो मैथिली शरण गुप्त होंगे। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, आईएमपी फ्रेंड पूछते हैं ये ना, तो ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र है, कि चौधरी नारायण चौधरी, सॉरी बद्री नारायण चौधरी है, कि बालकृष्ण भट्ट है, कि भारतेंदु है? प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो है प्रताप नारायण, सॉरी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी है। ये थे। हिंदी प्रदीप के संपादक, तो ये आ जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। छायावाद के 4 स्तंभ, ये तो सबको पता है। ठीक है। पंत प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। फिर आते हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत। ठीक। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? पंत जी। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938, 1936, 1943, 1943 से 1950, कि 1900 से 1920। बताइए क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 1918 से 1938, या कहीं कहीं 36 भी देते हैं। जूही की कली किसकी प्रसिद्ध है? निराला की है, सबको पता है। राम की शक्ति पूजा, ये भी निराला है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा निराला। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। निहार, निर्जा, सांध्य गीत महादेवी वर्मा। ठीक। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? निराला ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारी वाजपेयी ने। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? किसने कहा है पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र? बताइए किसने कहा है छायावाद का घोषणा पत्र? कमेंट कीजिए जल्दी से इसको। 65 को सुमिंदर नंदन पंत ने कहा था। ठीक है। पंत से पल्लव ऐसा याद रख लेना। पंत प से ये भी स्टार्ट हो रहा है, प से ये भी स्टार्ट। तो ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो मतवाला है, हंस है, इंदु है, सरस्वती है? मतवाला का किया है। हंस का किसने किया है और इंदु का किसने किया है और सरस्वती का? बताइए सरस्वती का। ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा मुझे। रश्मि रथी कर्ण का जीवन के रचयिता
माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला। किसकी है रचना है? रश्मि रथी। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रथी। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला है? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ज्ञानपीठ मिला था किस रचना पे मिला है? बताइए किस रचना पे मिला है? तो ये हो जाएंगे उर्वशी पर मिला है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताइए कि इसको कौन से सन में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? पंत है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा। कौन माने जाते हैं छायावाद के प्रणेता? तो ये जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से आप चलते हैं। ठीक है, प्रगतिवाद लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में कब हुई? 1930, 36, 43, 50। तो ये 1936 में हुई थी। और इसके लेखक संघ के जो अध्यक्ष थे कौन थे? कमेंट में बताइए। लखनऊ अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तार सप्तक का संपादन अज्ञे। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। अंधेरे ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध किसकी कविताएं हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं हैं। ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और वही का है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत प्रेमचंद, अज्ञेय। ये गलत है ना, ऑप्शन गलत है ये। कठिन काव्य का प्रेत नेक्स्ट दे दिए थे तो ये गलत, इसको रहने दो। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अज्ञेय, नंद दुलारी वाजपेयी ने, मुक्तिबोध और पंत ने। किसने किया है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी ने किया था प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग। ठीक है, नंद दुलारी वाजपेयी ने। ठीक, फिर साकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु द्वियोगी, छायावाद, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद। साकेत का बताना है। ठीक है, साकेत किस युग की रचना है? बताइए 79। तो ये द्विवेदी युग की रचना है साकेत। धर्मवीर भारती ने किस प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया है? दिनमान, धर्मयुग, हंस, माधुरी। तो ये जो है धर्मवीर भारती ने धर्मयुग की ये किए थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद से संबंधित। प्रेमचंद का वास्तविक नाम? धनपत राय, नवाब राय, अमृत राय। तो धनपत राय थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, फिर है 82 है गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है, गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ था। ठीक, कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, मदन गोपाल ने, शिवरानी देवी ने। तो ये अमृत राय ने लिखी है कलम का सिपाही। ठीक है, किसके ऊपर लिखी है कमेंट में बताइएगा। प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है, सबको पता है। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रेमचंद थे, अज्ञेय थे, धर्मवीर भारती थे, अमृतलाल नागर थे। तो ये प्रेमचंद थे ना, हंस पत्रिका प्रेमचंद ने निकाले थे। ठीक है, परीक्षा गुरु जो कि 1882 की हिंदी का पहला उपन्यास है, किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, प्रसाद, यशपाल। तो देवकीनंदन खत्री की रचना है ये चंद्रकांता। ठीक है, ये सीरियल आते थे, देखे भी होंगे आप लोग। ठीक है, चंद्रकांता ऐसा करके। तो देवकीनंदन के हैं, तो चंद्रकांता संतति भी वही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उड्डन मार्टन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से, कानपुर से। तो कहाँ से प्रकाशित होता था ये? तो ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। जितने भी पत्रिकाएं हैं इन सबकी शुरुआत जो है कलकत्ता से ही हुई है, याद रखना ये सब। शुरुआती के दौर का बोल रही हूँ ना। तृतीय समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। कौन है बताइए? 89
89 का ऑप्शन नंबर तर्दी समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में, ये तो सबको पता है, अवधी। ठीक है। फिर जोड़ी मिलाइए, कलम का सिपाही सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि मुंशी प्रेमचंद, आधुनिक हिंदी के जनक केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कलम का सिपाही कौन किसकी है, कलम का सिपाही जो है बताइए, तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद, ये उपनाम और कवि ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कलम का सिपाही किसको बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद को। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोलते हैं, सुमित्रानंद पंत को। और आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास है। इजी है। ठीक है, तो किसमें आ जाएंगे ये, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट। तो ये कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये आ जाएंगे। ठीक, फिर है रचना और विधा को जोड़ी मिलाइए। ठीक है, रचना विधा, भारत दुर्दशा महाकाव्य है, गोदान प्रबंध काव्य, खंड काव्य, रश्मिरथी नाटक है, कामायनी उपन्यास है। तो कामायनी महाकाव्य है, तो फोर्थ का ए हो जाएंगे। ठीक है, और गोदान क्या है, गोदान उपन्यास है, तो दूसरे का फोर्थ हो जाएंगे। तो पहले का सॉरी फोर्थ का पहला, पहले का फोर्थ आ जाएंगे, तो पहले का डी, तो एक ही ऑप्शन है सी, तो आंसर नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो पहले का डी और 2 का 1। ठीक है, 2 का गोदान, गोदान तो उपन्यास है, तो दूसरे का डी आ जाएंगे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएंगे, यहाँ पे टिक भी लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं कथन और कारण में, देख लेते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, ये पहला कथन है। उसका कारण इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जैसे महान कवियों ने उच्च कोटि का साहित्य रचा है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होंगे, 93। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आर और ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, पत्रिकाएं और उसके संपादक का सही मिलान करना है। ठीक है, ये 14 का शायद क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो रहने दो। हाँ। फिर 95 का भी वैसी है शायद से। ठीक है, वो मिस्टेक हो जाते हैं ना, वो पेस्ट कॉपी पेस्ट करती हूँ, तो शायद से कहीं छूट गया होंगे। ठीक है, तो चलो छोड़ देते हैं उसको, रहने दो। उर्दू मिलान ऐसे नाम का ये भी छूटा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, मैं नेक्स्ट ये में इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, फिर आते हैं अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है। अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है, सूरदास, कुंभन दास, रैदास, नंददास। तो रैदास शामिल नहीं है। ठीक है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या शामिल नहीं है, आत्मानुभूति, प्रकृति का मानवीकरण, इतिवित्तात्मकता और नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। बताइए 98 का, तो 98 का जो है सी शामिल नहीं है। ठीक है, तो इतिवित्तात्मकता शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, आत्मानुभूति, प्रकृति का मानवीकरण और नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। रीति काल के रीति मुक्त कवि कौन है, रीति मुक्त बताइए, तो ये घनानंद है। इनमें से कौन सा ग्रंथ हरिवंश जी का नहीं है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, चोखे चौपदे। बताइए, प्रिय प्रवास हरिऔध की है, वैदेही वनवास बोलिए वो भी है, और साकेत, साकेत नहीं है। तो साकेत किसकी रचना है, और चोखे चौपदे भी है, तो साकेत किसी की रचना है, कमेंट बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन तो नहीं बोल सकती हूँ, 2 तो ऐसे हुआ ही नहीं, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो ये सब मैं ध्यान रखूंगी अंदर से। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लगे। ठीक है, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो भी मुझे कमेंट में कीजिए, ताकि मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूं, आपके अभ्यास के लिए ये इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।